हेलो स्टूडेंट्स, यह ग्रामर सीरीज का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं नाउन। तो चलिए देखते हैं क्या है नाउन, समझते हैं सब कुछ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अब ग्रामर में आप जो भी पढ़ेंगे सब कुछ याद रहेगा, कुछ भूलने वाले आप नहीं हो। A to Z देखा जाएगा नाउन के बारे में, ठीक है। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ग्रामर सीरीज। फॉर फर्स्ट पार्ट यू कैन गेट, आपको मिल जाएगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो डोंट फॉरगेट टू सी द फर्स्ट वन फर्स्ट। पहले वाला पहले देख लीजिए, तभी सेकेंड वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाउन है क्या। नाउन, व्हाट इज नाउन? अगर पूछा जाए नाउन क्या है तो सिंपली हम लोग बोलते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। लेकिन नेम किस चीज का होगा? अब जैसे अगर आप इस फोटो को देखो, ठीक है, ये फोटो देख करके क्या समझ में आता है? इंसान, इंसान का नाम हो सकता है। इस फोटो को देख करके क्या समझ में आ रहा है? कोई शहर का नाम। इसमें देख के क्या समझ में आ रहा है? कोई गांव का नाम। इसमें देख के क्या समझ में आ रहा है? कोई ना कोई जानवर का नाम। जब इस फोटो को देखते हैं तो कोई आर्टिकल्स, कोई चीज का नाम। और जब इस फोटो को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? कोई इमोशन, कुछ अंदर का चीज, जैसे किसी का गुस्सा होना, किसी का दुखी होना, ये सब जैसा चीज, ठीक। तो नाउन हो क्या सकता है? किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी इमोशन का नाम हो सकता है। यही चीज आप लोग हो सकता है स्कूल में पढ़े हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड नेम ऑफ इमोशन। नाउन क्या है? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का और इमोशन का नाम है। और इन शॉर्ट वी कैन से इट, और शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ नेमिंग वर्ड। यह क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ठीक। ओके, नेक्स्ट वी विल कीप इट सिंपल। एकदम सिंपल रखा जाएगा, बस समझ जाओ कि ये है क्या, उतना ही समझना है, ठीक। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग आते हैं। अब आप बताइए, जब आप इस पिक्चर को देखते हैं क्या समझ में आता है? यहाँ रेड फोर्ट है, वगैरह वगैरह चीज देख के तुरंत दिमाग में आता है कि ये क्या है? न्यू दिल्ली है, आता है ना। नेक्स्ट, अब इसे देखो, ये देख के क्या समझ में आ रहा है? कौन सा शहर है? एनी गेसेस? कुछ भी हो सकता है। तो है क्या कि अगर कुछ चीज सुन करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक खास नाम है, प्रॉपर। अब जैसे ये पिक्चर देखने के साथ ही समझ में आता न्यू दिल्ली, लेकिन ये पिक्चर देखने के साथ नहीं समझ में आता शहर। शहर में तो कोई भी शहर हो सकता है, ठीक। तो ये न्यू दिल्ली है, लेकिन ये कोई भी सिटी है या टाउन है, ठीक। तो सिटी और टाउन कोई भी हो सकता है, लेकिन न्यू दिल्ली तो सिर्फ एक है। तो यही फर्क है प्रॉपर और कॉमन का। अगर आपको साफ साफ पता चले कि कौन, तो प्रॉपर। अगर ना पता चले, एक पूरे बहुत बड़े ग्रुप के बारे में पता चले, उसके क्लास के बारे में पता चले, तो वो क्या है? कॉमन है। आगे देखते हैं, ये चीज ज्यादा क्लियर करेगा। अब जैसे जब हम बात कर रहे हैं किस चीज का? न्यू दिल्ली का, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? NEW, न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक। तो न्यू दिल्ली एक खास नाम हो गया। अगर ये क्या है? ये कोई ना कोई टाउन होगा। तो टाउन कोई खास नहीं है, मतलब टाउन कोई भी हो सकता है। हमारा टाउन, आपका टाउन, किसी का भी टाउन हो सकता है। ये क्या हुआ? कॉमन हुआ। तो इसमें जो ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो यह है कि जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, मतलब किसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको कैपिटल में लिखते हैं। न्यू और दिल्ली, दिल्ली का D, न्यू का N, कैपिटल होना चाहिए। और ऐसे ही टाउन है, अगर ये लिखना है तो T स्मॉल रहे तो भी चलेगा, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो वो भी कैपिटल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग लेटर क्या होगा इसका? कैपिटल होगा। और इसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो ये भी कैपिटल होगा। और वो रूल सेंटेंस का है, नाउन का नहीं है। नाउन के रूल के हिसाब से सिर्फ प्रॉपर ये जो कि कैपिटल होगा। नेक्स्ट, अब आप ये समझो, अगर आप बोल रहे न्यू दिल्ली, तो क्या न्यू दिल्ली का प्लूरल बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। न्यू दिल्ली को न्यू दिल्लीज नहीं बोल सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इसका प्लूरल बन सकता है। टाउन को हम टाउन्स बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन में AN इसका यूज नहीं होगा, लेकिन कॉमन नाउन में
ए एन का यूज होता है। यहाँ पे ए और एन यूज होगा। क्लियर है? और टाउन, टाउन्स, ये सब जैसी चीजें होंगी। तो ये था प्रॉपर और कॉमन। याद रखना है, प्रॉपर जब भी आएगा कैपिटल में लिखा जाएगा, और प्रॉपर के साथ ए एन कभी भी यूज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, मटेरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब मटेरियल नाउन क्या होता है कि नेम ऑफ मैटर, मतलब तत्व, कोई चीज का नाम, या जिससे कोई चीज बनता है। मटेरियल, मटेरियल जिससे कोई चीज बनता है। मटेरियल का फर्स्ट टाइम सुनते हैं क्या समझ में आता है? किसी को घर बनाना होता है तो क्या करता है? पहले मटेरियल गिराता है। मटेरियल गिराता है क्या करता है? ब्रिक्स चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए, सैंड चाहिए, सब चीज क्या है? मटेरियल है। घर बनाना है, दरवाजा बनाना है, यूनिट वुड, लकड़ी चाहिए। ज्वेलरी बनाना है, यूनिट गोल्ड, इजंट इट? तो ये सब चीज, जिससे कोई चीज बन के तैयार हो रहा है, वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वुड हो सकता है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ वैसा चीज जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट ऑनली, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। वैसा नाउन जिससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक, अब महसूस किस चीज को कर सकते हैं? अब जैसे किसी का एंगर है, गुस्सा है, किसी का हैप्पीनेस है, किसी का खुशी है, सिर्फ महसूस करने का चीज है ये। ठीक, शोर है, ठीक, ब्रेवरी है, कोई बहादुर है, तो बहादुर ऐसा थोड़ी है कि बाहर से दिखेगा, बाहर से दिखने का चीज नहीं है, ये चीज है। नेक्स्ट जो चीज हमें समझना है कि मटेरियल का सिंगुलर प्लूरल होगा कि नहीं। अब जैसे हम अगर बोलते हैं गोल्ड, तो क्या गोल्ड का गोल्ड्स हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट का है, एंगर का एंगर्स होता है क्या? आपने कभी सुना है? ऐसा लगता हो? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जब इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं हो रहा है तो इसमें ए एन का यूज नहीं करेंगे, इसमें भी ए एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है इतना चीज? नेक्स्ट चीज जो है वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है कि कलेक्ट करना। कलेक्ट करना मतलब क्या समझते हैं कि किसी चीज को जमा करना। जब कलेक्ट करेंगे तो कोई चीज क्या होगा? थोड़ा सा ग्रुप बन जाएगा उसका। तो यहां भी वही है। कलेक्टिव नाउन क्या है? वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। तो नाउन का ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वर्ड का या जिस फ्रेज का या जिस चीज का यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब एग्जांपल के लिए, इंसानों के लिए कलेक्टिव क्या होता है? जैसे अ गैंग ऑफ थिप्स, चोरों का झुंड। वैसे ही फॉर एनिमल्स हो सकता है मर्डर ऑफ क्रो, मर्डर ऑफ क्रो, कौवे का झुंड को क्या बोलते हैं? मर्डर ऑफ क्रो। थिंग्स, चीजों का भी बन सकता है। जैसे फ्लीट ऑफ शिप, मतलब जहाजों का जत्था। वैसे ही बंडल ऑफ पेन या पेंसिल हो सकता है। ठीक, हर्ड ऑफ सीप हो सकता है, मतलब जो भेड़ होता है उसका। ठीक, असेंबली हो सकता है, जहां पे बहुत सारे लोग असेंबल होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं कलेक्टिव नाउन्स, जो कि क्या कर रहा है कि कलेक्टिवली उस चीज के बारे में बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है नाउन का अगला टाइप, जिसके बेसिस पे नाउन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो है एक काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स विच वी कैन काउंट, वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और वैसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल। सुन के ही लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब कॉमन और प्रॉपर को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सोचिए। हो सकता है। ठीक, अनकाउंटेबल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये अनकाउंटेबल है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। अब इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, ए एंड द का यूज आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए इसका सिंगुलर प्लूरल ए एन वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए काउंटेबल में अगर हम बात करते हैं पेन का, ठीक, तो इसका पेन्स तो हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल अगर वाटर, जो भी क्या है? अनकाउंटेबल है, इसमें वाटर्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो काउंटेबल फ्रेजेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे नाउन तो अनकाउंटेबल ही है, लेकिन उसका फ्रेज बना करके उसको काउंट करने का कोशिश करते हैं। अब जैसे बैगेज या तो फिर लगेज, सूटकेस, बैग। अब काउंटेबल क्या है, सूटकेस है या बैग है, लेकिन जब सब आपस में मिल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, बैगेज बोलेंगे, लगेज बोलेंगे। ये क्या है, अनकाउंटेबल है बैगेज और लगेज। लेकिन इसी को काउंटेबल बनाना हो तो अ सूटकेस, अ बैग, ये चीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड है तो अनकाउंटेबल, लेकिन काउंटेबल कैसे बन जाता है, अ लोफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, अ रोल बोल सकते हैं, ब्रेड रोल। वैसे ही लाइटनिंग, अ फ्लैश ऑफ लाइट इसको बोला जा सकता है। लक, किसी का किस्मत, अ स्ट्रोक ऑफ लक इसको बोला जाएगा। मनी अनकाउंटेबल, नहीं काउंट किया जा सकता, लेकिन एक नोट हो सकता है, एक कॉइन हो सकता है, सम ऑफ मनी हो सकता है। वैसे ही पोएट्री, अ पोएम हो सकता है। रेन, अ शावर हो सकता है, अ डाउनपोर हो सकता है, स्ट्रॉम हो सकता है। ट्रैवल अनकाउंटेबल है, लेकिन जर्नी, ट्रिप, ये सब काउंटेबल है, बोल सकते हैं 2 जर्नीज, 5 ट्रिप्स, ये बोला जा सकता है। वर्क अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, अ जॉब बोल सकते हैं, अ टास्क बोल सकते हैं, टास्क का टास्क हो जाएगा, जॉब का जॉब्स हो जाएगा। ठीक है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में कहने का मतलब वैसा प्लेस जहाँ पे कि कोई रहता है। ठीक, तो अकोमोडेशन जो क्या है वो है अनकाउंटेबल, लेकिन इसको अ हाउस बोल सकते हैं, अ फ्लैट बोल सकते हैं, अ प्लेस टू लिव बोल सकते हैं। तो ये रहा अनकाउंटेबल का काउंटेबल करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग नाउन्स। नाउन्स को आखिर पहचाने कैसे, बहुत आसान है। इंडिंग, अगर लास्ट में क्या लगा हुआ हो, ई ए ई जी लगा हुआ है, जैसे पोस्टेज, लैंग्वेज, सॉसेज। वैसे ए एन सी ई एन सी, इंश्योरेंस, इंपॉर्टेंस। वैसे ई आर ओ आर, टीचर, ड्राइवर, एक्टर। हुड, चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड, ये सब। जैसे इज्म अगर लगा हो, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म। इस्ट लगा हो, आर्टिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। इट्यूड लगा हो, जैसे एटीट्यूड, मल्टीट्यूड, सॉलिट्यूड। ईटी लगा हुआ हो, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, क्रुअलिटी। मेंट लगा हो, एक्साइटमेंट, आर्गुमेंट, गवर्नमेंट। वैसे नेस लगा हो, हैप्पीनेस, बिजनेस, डार्कनेस। ये सब चीजें क्या है, नाउन्स। शिप, फ्रेंडशिप, चैंपियनशिप, रिलेशनशिप। शन, स्टेशन, नेशन, एक्सटेंशन, ये सब चीजें क्या है, ये सब नाउन है। और इन्हें देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नाउन, कौन वर्ड नाउन है, कौन नहीं है। नेक्स्ट चीज जो हमें सीखना है वो है जरंट। है तो एक्चुअली पार्ट ये वर्ब का, लेकिन इसका यूज होता है नाउन के जैसा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसे देख रहे हैं। द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जेरंट फॉर्म, कैन ऑल्सो एक्ट एज नाउन, नाउन के जैसा कई बार ये काम कर देता है। अब जैसे स्मोकिंग इज फॉरबिडन इन ऑल फ्लाइट्स, सभी फ्लाइट में क्या है, स्मोकिंग क्या है, फॉरबिडन है। तो यहाँ पे जो वर्ब है इस सेंटेंस का वो कौन सा है, ये है, फॉरबिडन, मतलब मना है, मना करना वर्ब हुआ। लेकिन ये स्मोकिंग यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये यूज हुआ है एज अ नाउन। ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है। वॉकिंग यहाँ पे काम हो रहा है ऐसा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन काम करने, सॉरी, वॉक करने का जो काम है उसका नाम बताया जा रहा है, वॉक यहाँ पे किया नहीं जा रहा। ठीक है। अब नाउन्स डिस्क्राइबिंग डिवाइसेस, कई बार नाउन यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए डिवाइस को। अब ये कैसे करेगा, वी यूज सफिक्स आफ्टर सम वर्ब्स टू मेक इट नाउन। कई बार वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ सफिक्स ऐड कर देते हैं जिससे कि ये नाउन बन जाता है। दिस सफिक्स डिनोट्स डूअर, डूअर के बारे में बताएगा, मतलब वो चीज करने वाला, वो काम करने वाला। या इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकता है, कोई यंत्र हो सकता है। अब देखिए क्या है, जैसे ई आर लगा करके हम बना सकते हैं कंडेंसर, या ओपनर, बोतल को ओपन करने वाला, ओपनर। ओपन एक वर्ब है, लेकिन इसमें क्या किया गया, ओपन, ओ पी ई एन, ओपन मतलब होता है खोलना, यह एक वर्ब है, लेकिन इसमें ऐड कर दिया गया ई आर। ये ई आर ऐड करने से बन गया खोलने वाला, खोलने वाला, ओपनर, जिससे बोतल खोलते हैं। ओ आर, लाइक, अल्टरनेटर, रेजर, एक्ट, एक वर्ड है देखिए एक्ट, यह एक वर्ब है, लेकिन इसी में ओ आर लगा देने से क्या बन जाता है, एक्टर। तो ये नाउन है।
तो नाउन का इतना सारा पार्ट था जो कि पता होना चाहिए, और इतना चीज़ जानने के बाद नाउन आपको नॉर्मली परेशान नहीं करेगा। नाउन एक्चुअली है तो बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखें तब। लेकिन अगर आपको नॉर्मल ये सब चीज़ें पता है कि क्या है प्रॉपर, क्या है कॉमन, उसका यूजेस स्पेशली, कि प्रॉपर है तो कैपिटल होना चाहिए, कॉमन है तो स्मॉल होना चाहिए, ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट, कैपिटल होगा स्मॉल होगा, उसके बाद मटेरियल कहाँ पे एस लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, उसके बाद ये चीज़ कलेक्टिव नाउंस भी कई बार यूज हो जाता है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ सेंटेंस आएगा जहाँ कलेक्टिव होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये जानना जरूरी है। फिर आपका अनकाउंटेबल को काउंटेबल अगर कभी बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ये है। आइडेंटिफाई कैसे होगा, फिर रहा जेरेंट के फॉर्म में और डिवाइसेस के फॉर्म में। इतना सारा चीज़ था जो कि आपको जानना चाहिए। आई होप दिस लेसन इज will be definitely going to benefit you and it will be beneficial for you. Thanks for watching.